देखो लीनियर इक्वेशन का कुछ इजी स्टेप्स है, ठीक है, वो हम समझा देते हैं, ऑलरेडी एक बार समझाया है। देखो लीनियर इक्वेशन का कुछ इजी स्टेप्स है। मान लो कि 2x इक्वल्स टू 3x है, तो यहाँ पे x हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। लेकिन 2 प्लस एक्स इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स है, तो यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा। जो बता रहा है बस इसी पे ही फोकस करो, इससे ज्यादा जानने का जरूरत नहीं है। ये क्या होता है, क्यों होता है, ऑलरेडी एक बार डिटेल में मैंने समझाया है, ठीक है, वहां पे जाके चेक कर सकते हो। लेकिन ये बस क्या है, एक रिकैप वीडियो में हम देंगे, तो इसीलिए हम बस रिकैप के लिए बता रहे हैं, ठीक है। और एक बात जो है, मान लो कि यहाँ पे क्या है, 2x बाई 3x दैट इज इक्वल्स टू 4x बाई 5x, ठीक है। देखो यहाँ पे नीचे x x कैंसिल आउट हो सकता है, यहाँ पे ऊपर x x कैंसिल आउट हो सकता है, लेकिन ये x के साथ ये x कैंसिल आउट हो नहीं सकता, ठीक है। ये है लीनियर इक्वेशन का एकदम इजी स्टेप्स, ठीक है। समझ में आया, मतलब डायगोनली जो है, डायगोनली जो है वो कैंसिल हो नहीं सकता, ठीक है। डायगोनली वो कैंसिल आउट हो नहीं सकता, लेकिन क्या हो सकता है, न्यूमरेटर वर्सेस डिनोमिनेटर हो सकता है, न्यूमरेटर वर्सेस डिनोमिनेटर। मतलब यहाँ पे 2x बाई 3x है, यहाँ पे x कैंसिल आउट हो सकता है। समझ में आया, तो इक्वल्स टू करके 4x बाई 5x है, तो यहाँ पे भी हम लोग ये x के साथ ये x कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये जो है एकदम बेसिक सा है, और अगर इससे डिटेल में अगर कुछ जानना है या फिर कुछ करना है, तो फिर बेटा मेरा जो लीनियर इक्वेशन का ओरिजिनल जो वीडियो है, वो वाला वीडियो देखो, क्लास 7 का भी क्लास 8 का भी, वो दोनों ही अपलोडेड है, वहां पे जाके चेक करो, तो फिर तुम्हारा समझ में आ जाएगा। अब मान लो कुछ इजी एडिशन सिखाते हैं। मान लो कि 1/2 प्लस 1/4 है, यहाँ पे एलसीएम करो, क्या होता है, 4 एलसीएम होता है। तो अब क्या करना है, ठीक है, 4 एलसीएम होता है, तो 2 एंड 4 का एलसीएम, 2 1 2, 2 2 4। तो देखो यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 2 जो है हटा दो, एक 2 है, इससे 2 1 2 मल्टीप्लाई करके पुट कर दो, प्लस यहाँ पे 4 है, तो 2 2 4 चला गया, तो 1 डायरेक्टली बैठ जाएगा, ठीक है। ये जो है हम लोग करते आ रहे हैं, ये कुछ इजी मेथड नहीं है, नॉर्मल मेथड है। अब देखो, लेकिन अगर 1/3 प्लस 1/5 का कैलकुलेशन होता है, मतलब एडिशन करना है, तो 5 3 15 डायरेक्टली लिख दो, एंड यहाँ पे प्लस यहाँ पे क्या बैठेगा, यहाँ पे 5 बैठेगा, यहाँ पे 3 बैठेगा। डायरेक्टली मैंने कैसे लिखा, देखो 5 के साथ 1 मल्टीप्लाई कर दो, 3 के साथ 1 मल्टीप्लाई कर दो, मतलब डायगोनली मल्टीप्लाई कर दो एडिशन के टाइम या फिर सब्ट्रैक्शन के टाइम भी ये काम पे आएगा। तो ये जो है बहुत छोटा छोटा कंसेप्ट है, ये तुमको क्लास 7 का चैप्टर 1 में मिल जाएगा। ये जो एडिशन सब्ट्रैक्शन का जो कंसेप्ट है, क्लास 7 का 1 में मिल जाएगा। क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 पे तुमको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का कुछ इजी कंसेप्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो बेटा वो सारा चैप्टर जो है रेफर कर सकते हो, नहीं तो कुछ नहीं, अगर रेफर नहीं करना चाहते हो तो इस लीनियर इक्वेशन का जो डिटेल चैप्टर है, जहां पे मैंने हर एक सम्स अच्छे से समझाया है, वहां पे जाके एक बार इंट्रो वीडियो देख लो, या फिर थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के पूरा का सारा वीडियो देख लो, ठीक है। तो मेथड पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जो है हम ये कहाँ पे डालने वाले हैं, ये हम जब प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस वीडियो का एकदम स्टार्टिंग में ये हम डालने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 सेलिना पब्लिकेशन कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 14 ए करेंगे, ठीक है। लीनियर इक्वेशन के जो बेसिक्स है वो ऑलरेडी अपलोड किया गया है। ये जो लीनियर इक्वेशन का जो चैप्टर है ये ऑलरेडी अपलोड किया गया है, पूरा का पूरा एक्सरसाइज 14 ए बी सी तीनों का तीनों एक्सरसाइज ऑलरेडी अपलोडेड है। तो फिर ये वीडियो क्या है, ये वीडियो में बस हम बताएंगे कि कैसे हम लोग सम सॉल्व करेंगे, कितना जल्दी हम लोग को करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हम लोग का सोच क्या होगा। ऑलरेडी डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। अगर कोई स्टूडेंट्स को अच्छे से समझना है, कोई स्टूडेंट्स को बेसिक समझना है, तो बेटा मेरा जो वीडियो अपलोडेड है वहां पे जाके देखो, वहां पे जाके चेक करो। वहां पे अगर तीनों का तीनों एक्सरसाइज अगर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया है, तो ये जो है हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। मतलब समझ में आया, ये जो है रिवीजन है। रिवीजन हम लोग कैसे करेंगे, रिवीजन में हम लोग क्या करेंगे, मतलब एक्सरसाइज 14 ए पूरा का पूरा अच्छे से कंप्लीट होने के बाद कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे सोचेंगे, कैसे एग्जाम में करेंगे, एक क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग का अप्रोच क्या होगा, वही हम दिखाएंगे यहाँ पे। समझ में आया, चलो अब स्टार्ट करते हैं सीधा। देखो हम ट्राई कर रहे हैं कि कितना कम समय में कितना क्वेश्चन किया जाए, वो हम देखेंगे। जनरली हम बोलते हैं कि अराउंड 1 आवर में 30 क्वेश्चन सॉल्व कर, ठीक है। विद इन 1 आवर 30 क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो देखते हैं कि 1 घंटे में 30 क्वेश्चन होता है या फिर 10 मिनट्स में 10 क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि कितना क्वेश्चंस कितना कम समय में हम लोग रिवीजन कर सकते हैं। एक्सरसाइज 14 ए में क्वेश्चंस है अराउंड 27 तो 30, तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग को देखते हैं कि कितना कम टाइम में हम लोग ये सॉल्व कर पाते हैं। तो ये हम ले लेंगे, एज्यूम कर लेंगे हम लोगों को ये 14 ए जो वीडियो मेरा अपलोडेड है वो वीडियो तुम देख चुके हो।
हम जो मेथड से करते हैं वो मेथड तुम सीख चुके हो अच्छे से प्रैक्टिस करके रखियो, ठीक है। अब चलो सम स्टार्ट करते हैं। देखो सारा क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब एकदम 1 से लेके 27 तक क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। अब कौन सा क्वेश्चन करेंगे वो हमको देखते ही पता चलेगा, मतलब रैंडमली चूज करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन हम चूज करेंगे, ऐसा नहीं है, रैंडमली क्वेश्चन चूज करेंगे और देखते मतलब कैसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जब तुम घर पे प्रैक्टिस करोगे तब तुम कैसे करोगे वही हम दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये शुरू होता है हम लोग का प्रैक्टिस सेशन। पेन कॉपी लेके बैठ जाओ एकदम अच्छे से, बुक भी लेके बैठ सकते हो या फिर हम तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख ही देंगे। 10 सेकेंड्स का गैपिंग देंगे हर एक क्वेश्चन के बाद, 10 सेकेंड्स का गैपिंग, तो 10 सेकेंड्स में होता है कि नहीं होता है वो हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, पहला तो है क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है देखो, 20 इक्वल्स टू 6 प्लस 2x। इसमें क्या करेंगे, सीधा सीधा 20 माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू 2x, तो 20 माइनस 6 करो तो 14 इक्वल्स टू 2x, तो 2 से यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 7 इक्वल्स टू x। आंसर आया कि नहीं देखो, चेक करो। हम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है देखो, 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 7। किसका पहले होता है, मेरा या फिर तुम्हारा? क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो और लिखना मत बोलना, 3x प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 7x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 7 से कितना होता है 42। प्लस क्यों हो गया, देखो यहाँ पे 7x मैंने गलत लिखा, माइनस हो जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस 7 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हड़बड़ी में गलत मत करना, तो x वाले को एक तरफ लो, किस पे लेंगे, प्लस की तरफ लेंगे, तो यहाँ पे 42 माइनस 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x दैट इज इक्वल्स टू 40, तो 10 4 जा होता है, तो x इक्वल्स टू 4। आंसर तुम लोग अभी चेक मत करो, हम भी नहीं करेंगे, एंड में हम लोग एक साथ चेक करेंगे, ठीक है। और मेरा चेकिंग कब होगा, जब वीडियो एडिट करेंगे तब हम बता देंगे कि कौन सा रॉन्ग है, मेरा कितना करेक्ट है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। पहले ऑड नंबर्स ही चूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 3 इंटू बी माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4 माइनस बी। क्वेश्चन ठीक से सॉल्व करना, क्वेश्चन ठीक से कॉपी करना। तो यहाँ पे 3b माइनस 12 दैट इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2b। b को एक तरफ लो तो 3b प्लस 2b दैट इज इक्वल्स टू 8 प्लस 12। तो इधर हो जाएगा 20, इधर हो जाएगा 5b, कैंसिल आउट करो तो b का वैल्यू हो गया 4। समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आ रहा है। चलो ना क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, x माइनस 8 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल्स टू x माइनस 12 डिवाइडेड बाय 9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9x माइनस 8 9 से कितना होता है 72 इक्वल्स टू 5x माइनस 12 5 से 60। मल्टीप्लिकेशन टेबल लर्न करके रखना, है ना। माइनस 60 प्लस 72, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सबट्रैक्ट, तो 12 4 3 are 12, तो x का वैल्यू है 3। समझ में आया। 60 से 72, 60 से 70 10 होता है, 2 और करो तो 12 आ गया। समझ में आया कि नहीं, चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9। समझ में आ रहा है कैसे करोगे, बस क्वेश्चन कॉपी करो और सॉल्व करो, यहाँ पे क्या है, इक्वल्स टू 12 प्लस यहाँ पे अच्छा 4 है, 4 इंटू एक्स माइनस 1। देखते हैं कितना टाइम में होता है, किसका पहले, तुम्हारा कि मेरा। 3x प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 12 प्लस 4x माइनस 4। ये 4 है, अच्छे से मेरा यहाँ से सम पॉज करके भी कॉपी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, 3x प्लस 3, यहाँ पे 12 से 4 माइनस कर दो तो 8 प्लस 4x। तो x वाले को एक तरफ लो, पॉजिटिव में लो, तो 3 माइनस 8 इक्वल्स टू 4x माइनस 3x। तो यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 5। बड़ा का साइन बैठ गया, सम विल बी सबट्रैक्टेड। समझ में आया, x का वैल्यू हो गया माइनस 5। समझ में आ रहा है, तो 9 हो गया। चलो 11 में चलते हैं सीधा, ठीक है। इसका एक और बार बता रहे हैं, अगर इसका डिटेल सॉल्यूशन देखना है या फिर हम जो साइड बाय साइड कैंसिल आउट कर रहे हैं ये समझना है, तो फिर मेरा डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, वहां पे जाके चेक करो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बस अप्रोच दिखा रहा है, प्रैक्टिस दिखा रहा है, ताकि तुम लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करो। करना है तुम लोगों को, एक चैप्टर खत्म हो गया तो उसका प्रैक्टिस करना जरूरी है, हर एक वीडियो करना, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 3a माइनस 1 by 5 दैट इज इक्वल्स टू a by 5 प्लस
5 होल नंबर 2/5। तो यहाँ पे क्या है देखो चेक करो, यहाँ पे पहले a वाले को एक तरफ ले लो, 3a माइनस a/5 दैट इज इक्वल्स टू 5 5 25 प्लस 2 27/5 प्लस 1/5। राइट में 5 तो 27 प्लस 1 28, सीधा लिख दो। यहाँ पे 5 तो 5 3 15a माइनस a, सीधा। ये वाला सर अब कैसे क्यों बेटा, ये चेक करो क्लास 7 का चैप्टर 1 या फिर क्लास 8 का भी चेक कर सकते हो, फ्रैक्शन वाले चैप्टर में हम सिखाया है, आई थिंक सो। मतलब कैसे क्या होगा डिटेल में ऑलरेडी बताया है, डिटेल में ऑलरेडी बताया है। कहाँ पे, ये क्लास 8 का एक्सरसाइज 14a जहाँ पे क्या है वहीं पे समझाया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, और ये 5 5 आपस में कैंसिल आउट हो जाता है, तो 15a माइनस a करो तो यहाँ पे 14a हो जाता है दैट इज इक्वल्स टू 28। 14 से करो 2 तो a का वैल्यू हो गया 2। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया, बहुत सारे स्टूडेंट्स है कि समझ में नहीं आया। बेटा अप्रोच ऐसे होगा, अप्रोच ऐसे होगा, ये वाले सम करने में तुम्हारा एक भी क्वेश्चन में मार्क्स कम नहीं आएगा, या फिर ऐसा भी नहीं होगा कि तुम डिले कर रहे हो या फिर लेट कर रहे हो। हम लोगों का मोटो क्या है, स्पीड विथ एक्यूरेसी, उसी पे चलेंगे, स्पीड विथ एक्यूरेसी। देखते कि कितना क्वेश्चंस कितना कम टाइम में हम लोग बना सकते हैं। अप्रोच, हम जो मेथड बताया है यही वाले मेथड को अप्लाई करना, और ये वाले मेथड हम ऑलरेडी सिखाया है जहां पे डिटेल एक्सरसाइज सॉल्व करवाया है वहां पे। ये जो नीचे हम 5 5 कैंसिल कर रहे हैं कैसे कर सकते हैं, इंट्रो वीडियो में हम बताया है बेटा, जाके चेक करो, एक बार चेक करो। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्या है, डायरेक्टली लिख लो 4y। अच्छा चलो क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होगा कि मेरा ही कॉपी करते हो, बुक लेके तो बैठोगे नहीं तुम लोग, है ना, बुक लेके तो बैठोगे नहीं, तो मेरे से ही कॉपी करोगे, तो चलो कर लो बेटा। अच्छा तो यहाँ पे क्या है देखो, 4y प्लस 4 टू द 8 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पे क्या होगा, नीचे क्या है, ये वाला जो लिखा मैंने 13 लिखा बेटा, यहाँ पे मिस्टेक मत करना, इसको मैंने 13 लिखा है, तो 13 आ जाएगा। तो 13 से कितना होता है 91 प्लस यहाँ पे 5y। तो यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 13 4 से कितना होता है 52y प्लस 13 8 से कितना होता है 104, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है 91 इंटू 5, 5 1 जा 5, 5 9 से कितना होता है 45 प्लस 5 5 जा 25y। तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 52y माइनस 25y दैट इज इक्वल्स टू 455 माइनस 104। इसके बाद यहाँ पे बना लो तो क्या हो जाएगा देखो 52 से 25 सब्ट्रैक्ट करो, 52 25 कितना हो जाएगा, 5 से 12 करो कितना हो जाएगा 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। 7 आ रहा है तो 5 काट के 4 हो जाएगा, फिर 2 आ रहा है कितना 27y दैट इज इक्वल्स टू 455 से 104, 4 से करो 5 5 351 351। अब y इक्वल्स टू 351 डिवाइडेड बाय 27, तो कितना हो जाएगा बेटा, 3 से तो जरूर कैंसिल आउट होगा, 3 9 से होगा, 3 1 जा 303 जीरो क्यों होगा यहाँ पे, 3 1 जा 3 होगा, है ना, 3 1 जा 3 4 5 2 3 कितना होता है 3 7 जा, एंड देन 9 से कर लो 117 कितना होता है 9 1 जा 9 10 11, तो कितना हो गया 227 9 3 जा, तो 13 9 जा 117 होता है बेटा। तो y इक्वल्स टू 13। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। जल्दी करना है बेटा, फटाफट सम्स बनाएंगे फटाफट। तो यहाँ पे देखो क्या है 2x माइनस 13 डिवाइडेड बाय 5 माइनस x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 11 दैट इज इक्वल्स टू x माइनस 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1। देखो यहाँ पे क्या, ये वाला वीडियो हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि एक चैप्टर खत्म हो गया बहुत अच्छे से, ये जो है रिवीजन वाले चैप्टर, ये जो है रिवीजन वाले चैप्टर। क्योंकि देखो अगर लीनियर इक्वेशन तुम्हारा ठीक से सॉल्व नहीं होगा तो फिर तुम्हारा आगे जाके बहुत दिक्कत देगा। लीनियर इक्वेशन में तुमको परफेक्ट होना है, लीनियर इक्वेशन में तुमको परफेक्ट होना है। क्लास 7 एंड क्लास 8 का जो आंसर्स है या फिर चैप्टर्स है इसमें बेटा तुमको एकदम ग्रिप अच्छा रखना है, तब जाके तुम्हारा रिजल्ट आएगा आगे। क्लास 10 का जो प्रिपरेशन है वो क्लास 7 8 से ही बनता है, ठीक है, क्लास 7 8 से ही बनता है। क्लास 7 एंड 8 का बेसिक अगर तुम्हारा स्ट्रांग हो जाता है तो फिर क्लास 10 का क्वेश्चन में बहुत इजीली तुम सॉल्व कर पाओगे, बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। चलो अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 11 5 का कितना होता है 55 हो जाएगा, है ना। पहले इस वाले को कर लो फिर इसको करना। 11 5 का कितना होता है 55 बना लिया। यहाँ पे 11 2 का कितना होता है 22, x माइनस 13 इंटू 11, 13 1 13 का 3 कैरी 1, 11 31 से 13 1 14 143, है ना। तो फिर यहाँ पे माइनस साइन बैठ के यहाँ पे
5x प्लस 5 3 15, क्योंकि ये 5 से x माइनस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, 5 से x माइनस 3, वहां पे जाके चेक करो डिटेल में, कोई भी मिस्टेक मत करना। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 हो गया, तो फिर x माइनस 9 प्लस 5 1 5। देखो यहाँ पे 5 से नीचे कैंसिल आउट कर दिया, 11 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, 22x माइनस 5x, तो 22 से 5 माइनस कर दो, 4 माइनस करो तो 18, अनदर 1 माइनस करो तो 17x। यहाँ पे बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सबट्रैक्टेड, तो 143 से 15 सबट्रैक्ट कर दो तो कितना हो जाएगा, 43 से पहले 10 सबट्रैक्ट करो तो आया 33, 33 से अगेन 5 सबट्रैक्ट करो तो कितना आएगा 26, है ना। 26 होगा कि 28 होगा, 28 होगा, है ना। तो फिर यहाँ पे 128 आ रहा है मेरा हिसाब से, तुम लोग जाके चेक करो। 8 5 13 का 3 कैरी 1 2 1 3 1 4 एंड 1 128 इज करेक्ट। मैंने क्या करा, ये दोनों को ऐड करके देख लिया कि 143 आ रहा है कि नहीं, ये भी एक लॉजिक है, तुम कर सकते हो बेटा। तो फिर यहाँ पे 128 दैट इज इक्वल्स टू 11 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 11x, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा -9 प्लस 5, तो फिर बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सबट्रैक्टेड, तो 11 4 से कितना होता है 44। डायरेक्टली बनाओ, डायरेक्टली क्वेश्चन बनाओ डायरेक्टली। यहाँ पे मैंने कर लिया कि -4 आ रहा है तो 11 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लिया। स्कूल में मत करना, ये घर का प्रैक्टिस है, जितना अच्छे से तुम प्रैक्टिस करोगे घर पे उतना अच्छे से तुम्हारा प्रैक्टिस होगा, और तुम लोग के साथ मेरा भी प्रैक्टिस हो रहा है। तो 11 से 17 कितना हो जाएगा, 6 होता है ना, तो 6x दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 128 से 44 को सबट्रैक्ट करो तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 12 से करो, सबट्रैक्ट करना है ना, तो 84 आ जाएगा और बड़ा का साइन बैठेगा तो 84, और 6 से इसको कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा 6 1 जा 6 6 कितना होगा 6 4 जा होता है ना, तो 14 6 जा होता है 84। मल्टीप्लिकेशन टेबल अगर लर्न है तो इसको याद रखना, तो क्रॉस चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 इज डन। कितना टाइम लगा, ज्यादा टाइम तो नहीं लगा होगा, है ना, कितना टाइम लगा हमको भी नहीं पता, तुम लोग सॉल्व करना, एंड ऑफ द सेशन देखते कि कितना टाइम में कितना क्वेश्चन हम लोग कर पाते हैं। तो चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। 17 में क्या है देखो, x माइनस 5 देन x प्लस 3 एंड उसके बाद क्या है इक्वल्स टू x माइनस 7, इसके साथ है x प्लस 4। देखो इसका इजी मेथड क्या है, हम इजी मेथड से ही बताते हैं। पहले ना ऐसे लिख लेना, x प्लस 3 माइनस 5 x प्लस 3 इक्वल्स टू यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 4। अब मल्टीप्लाई करो, बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्टली करने जाता है और फिर मिस्टेक कर देते हो तुम लोग। अब डायरेक्टली करो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना प्लस 3x माइनस 5x माइनस प्लस में माइनस 5 3 15 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7x प्लस माइनस में मतलब यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 7 4 से कितना होता है 28, है ना। तो फिर और अब सबको एक तरफ ले लो, एकदम सीधा सबको एक तरफ ले लो, तो फिर एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस 3 माइनस, तो फिर बड़ा का साइन बैठ के सम सबट्रैक्ट होगा, ये याद रखना। मतलब प्लस 3 माइनस 5 तो बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सबट्रैक्टेड, तो -2 हो जाएगा आंसर, ये मत भूलना। बड़ा का साइन बैठ के सम सबट्रैक्टेड, जहां पे सिखाया है वहां पे जाके देखो, और फिर इसको नेगेटिव में ले लो। अच्छा, नेगेटिव में लेने से पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 7, तो फिर अब फिर एक बार बड़ा का साइन पुट करो, तो फिर 7 से 4 तो यहाँ पे 3x माइनस 28। अब एक तरफ ले लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 28 दैट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर गॉन, तो फिर यहाँ पे माइनस 2x प्लस 3 दैट मीन 3 माइनस 2 इज 1x, ठीक है। और यहाँ पे देखो 28 है 15 है, तो फिर 28 से 15 को सबट्रैक्ट करो, कितना हो जाता है 15 15 30 होता है, तो फिर 2 माइनस कर दो 13। अब देखो 5 3 8 1 1 2, तो फिर आंसर होता है 13, लेकिन 13 किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्योंकि 28 का साइन बड़ा है, तो दैट इज इक्वल्स टू, ये राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -13 x इक्वल्स टू -13। हम जो बता रहे हैं ये हम दिमाग में सोच रहे हैं, हम जो बता रहे हैं ये हम दिमाग में सोच रहे हैं, तो तुम लोग भी ऐसे करके सोचो। हम यहाँ पे तुमको अप्रोच दिखा रहे हैं कि तुम लोग का अप्रोच क्या होगा। हम ये वाला क्वेश्चन कितना बार सॉल्व किया है, मान लो कि 10 से 12 बार सॉल्व किया है, ठीक है। अगर तुम लोग भी ये वाले क्वेश्चन को 10 से 12 बार सॉल्व करोगे और मेरे वाले मेथड में सॉल्व करोगे, तो चाहे तुम इससे भी फास्ट कर लो, ठीक है। क्योंकि वीकली हम इतना स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं, तो इतना स्टूडेंट में तो अगर मान लो कि अलग अलग टाइप का, तो वीकली हो जाता है मेरा 5 से 6 बार, और बाकी अगर किसी का डाउट है तो मान लो कि 10 से 12 बार तो हो ही जाता है वीकली, है ना। तो तुम लोगों को भी स्पीड बढ़ाने के लिए बस तुम लोगों को करना क्या है, जल्दी, मतलब स्पीड विथ एक्यूरेसी करने के लिए क्या करना होगा, प्रैक्टिस चाहिए होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये है कि तुम लोग ये करते हो कि 1 2 बार या फिर 3 4 बार करने के बाद ये सोचते हो कि अरे मेरे से तो ये सम बन जाएगा,
लेकिन बेटा देखो तुमसे वो सम तभी बनेगा स्पीड विद एक्यूरेसी, मतलब हम जिस स्पीड में कर रहे हैं इस स्पीड को पकड़ो, इस स्पीड को पकड़ो। स्पीड में करने के लिए मतलब हम जिस स्पीड में कर रहे हैं स्पीड में करने के लिए बेटा बस कुछ नहीं, प्रैक्टिस चाहिए और कुछ नहीं। तो मेरा प्रैक्टिस है तो हम कर पा रहे हैं, तुम्हारा भी प्रैक्टिस रहेगा, तुम भी प्रैक्टिस करोगे तो तुम भी कर पाओगे, है ना। हमको बस दिखाना है कि अप्रोच क्या होगा, कि कितना जल्दी हम सम्स कर सकते हैं, कितना जल्दी हम लोग सम्स कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन होता है कि सर आप बोलते हो कि आधा घंटे में 20 सम्स कर लो, कैसे हो सकता है लीनियर इक्वेशन का 30 मिनट्स में 20 सम्स कैसे हो सकता है। अब देखो आज हम दिखा रहे हैं कितना मिनट में कितना क्वेश्चन होगा हमको तो पता भी नहीं है, चलो देखते हैं एंड में पता चलेगा। अब देखो यहाँ पे इजी क्वेश्चन, ऐसा ही लिखते रहना, लिख के करना, मतलब मिस्टेक होना नहीं चाहिए, ठीक है, मिस्टेक होना नहीं चाहिए। हम लोग करेंगे तो जरूर लेकिन मिस्टेक नहीं करेंगे। x इंटू एक्स माइनस थ्री माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, सेकेंड ब्रैकेट दे दो, क्योंकि बाहर में माइनस है ना तो साइन बदलेगा, इसीलिए मैंने सेकेंड ब्रैकेट कर दिया। मिस्टेक नहीं करना, मिस्टेक हुआ तो हम लोग का पॉइंट्स खत्म, है ना। चलो माइनस एक्स माइनस सिक्स, यहाँ पे भी माइनस देके ये रख दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री टू जा सिक्स। अगर कोई मिस्टेक हो रहा है दिख रहा है तो नीचे कमेंट करना। यहाँ पे क्या है 6 से 1x, तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस सिक्स माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा ये तो ब्रैकेट की जगह पे हम ये क्या दे रहे हैं, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे माइनस थ्री माइनस टू, तो यहाँ पे माइनस 5x प्लस सिक्स हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 3। आप सारा का साइन चेंज कर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस सिक्स, दैट इज इक्वल्स टू 3 है इधर। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर गॉन, तो 5 5 10 10x माइनस सिक्स, सिक्स कितना हो जाता है 12, दैट इज इक्वल्स टू 3, तो 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा, और x इज इक्वल्स टू 12 को राइट साइड लेके आओ, 12 प्लस 3 15 बाई 10, दैट मींस x का वैल्यू है 1.5। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, या फिर 1.5 दैट मींस यहाँ पे देखो दो आंसर हो सकता है, एक है x इक्वल्स टू 1.5 या फिर ये दोनों में कैंसिल आउट हो सकता है, तो 5 2 10 5 3 15, तो 3/2 दैट मींस x इक्वल्स टू 1 होल नंबर 1/2, दैट मींस 1 होल नंबर 1/2 मींस 1.5 ही आंसर होता है। समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, 21 में क्या है 1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस 2 बाई एक्स माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 3 बाई एक्स माइनस थ्री। चलो पहले लेफ्ट साइड का कर लो, यहाँ पे क्या करना है एलसीएम करना है बेटा, होगा तो नहीं, तो फिर x माइनस वन एक्स माइनस टू करके रख दो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस टू प्लस 2 इंटू एक्स माइनस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करेंगे ऑलरेडी बताया है, ऑलरेडी बताया है, इक्वल्स टू 3 बाई एक्स माइनस थ्री। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि बेटा अगर हम लोगों का 1/2 प्लस 1/3 रहता है तो एलसीएम में 3 2 6 बनाओ, और यहाँ पे क्या बैठेगा 3 ना, यहाँ पे क्या बैठेगा 2 ना। हमको कैसे पता चला, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3 1 जा 3 2 1 जा 2। अब तुम्हारा जो मेथड है करके देखो आंसर यही आएगा, तो इसीलिए ये एक नया मेथड है, ये एक नया मेथड मैंने सिखाया है। कहाँ पे, कहाँ पे, बहुत सारी जगह पे सिखाया है। फ्रैक्शन वाले चैप्टर में देखो, वो क्लास 7 का भी हो सकता है, क्लास 8 का भी हो सकता है, ठीक है। फ्रैक्शन वाले चैप्टर में देखो क्लास 7 का ही होगा, 8 में तो है ही नहीं, है ना। तो फिर फ्रैक्शन वाले चैप्टर में देखो, या फिर लिनियर इक्वेशन में भी मैंने सिखाया है, ठीक है। अच्छा चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, x माइनस टू प्लस यहाँ पे 2x माइनस टू। अच्छा तो ये वाला ब्रैकेट देने का कोई जरूरत ही नहीं है, तो फिर इसको हटा दो। अब क्या हो गया, यहाँ पे डिवाइडेड बाय यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस टू माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, दैट इज इक्वल्स टू 3 बाई एक्स माइनस थ्री। अब चलो क्वेश्चन बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या है x टू x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x माइनस फोर, एड हो जाएगा माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू, माइनस साइन बैठ के सम विल बी एडेड। समझ में आया, ये चेक करो, कहाँ पे चेक करना है, ये फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर चेक करो, या 1b क्लास 7 का 1b में शायद ये सिखाया था, है ना। डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू, है ना, नीचे का मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल्स टू 3 बाई एक्स माइनस थ्री। अब चलो यहाँ से इधर करते हैं, तो देखो यहाँ पे कुछ काम धंधा होगा कि नहीं होगा, हाँ जरूर होगा, तो फिर यहाँ पे 3x माइनस फोर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, तो यहाँ पे माइनस 3x प्लस टू दैट इज इक्वल्स टू 3 बाई एक्स माइनस थ्री। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x माइनस फोर इंटू एक्स माइनस थ्री दैट इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस थ्री थ्री जा 9x प्लस थ्री टू जा 6। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x इंटू एक्स माइनस थ्री माइनस फोर इंटू एक्स माइनस थ्री। हम हर एक स्टेप्स लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि स्टेप्स लिखने से ज्यादा टाइम लगता है बेटा, नहीं लगता है, तुम्हारा ब्रेन को बस यूटिलाइज करना है,
तो फिर 3x² माइनस 3 3 9x माइनस 4x माइनस माइनस में प्लस हो जाता है बेटा, माइनस माइनस में प्लस, इसमें प्लस 4 3 12 दैट इज इक्वल टू 3x²। अच्छा ये वाले सबको इधर ले लो तो फिर माइनस 3x² प्लस 9x माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे देखो प्लस 3x² माइनस 3x² गॉन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9x, तो यहाँ पे माइनस 13x प्लस 12, यहाँ पे माइनस प्लस 9x माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0। तो देखो और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 13x प्लस 9x, तो फिर बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सबट्रैक्टेड है ना, तो फिर माइनस 4x दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 से 6 को माइनस करो कितना होता है 6 होता है, प्लस 6 होता है, प्लस 6 को उधर भेजो तो माइनस 6, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो और x इक्वल्स टू 6/4, तो कैंसिल आउट कर दो, 2 3 2 2 है ना, तो फिर ये भी 1.5 या फिर 1 होल नंबर 1/2 ऐसा करके आंसर आ रहा है। समझ में आया? हमको पता नहीं कि आंसर सही है कि गलत है, लेकिन हम बस कर रहे हैं, हमको पता भी नहीं ये सब करेक्ट है कि रॉन्ग है, लेकिन हम जो मेथड लगा रहे हैं, हम जैसे कर रहे हैं, मेरे हिसाब से हम सही कर रहे हैं, मेरे हिसाब से हम सही कर रहे हैं, एक भी मिस्टेक हम अभी तक नहीं किया है, हमको जो लग रहा है, ठीक है, क्योंकि हम श्योर है, किसमें श्योर है, ऐसा नहीं कि आंसर्स में श्योर है, हम मेरा मेथड में श्योर है कि हम कैलकुलेशन सही कर रहे हैं, ठीक है। अब ये तो बाद में जाके पता चलेगा जब हम चेक करेंगे, है ना। चलो फिर 23 करते हैं। 23 में देखो वही वाला क्वेश्चन है ना, तो फिर ये 1 बाई कितना हो गया x माइनस 1 माइनस 1 बाई एक्स दैट इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 3 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 4। यहाँ पे देखो पहले ही ये दोनों को एलसीएम कर दो। अच्छा ये समझ में आ नहीं रहा है ना, तो फिर इसको हटा देते हैं। 1 बाई क्वेश्चन क्या है, हाँ ठीक से लिख देते हैं, तो टेंशन मत लिया करो। x माइनस 1 अब समझ में आ रहा है, तो अब क्वेश्चन लिखने के बाद ना तुम पॉज करके पहले तुम खुद बना लो, क्योंकि देखो कि तुमको कितना टाइम लग रहा है, फिर मेरा वीडियो देखो, ठीक है, तो फिर समझ में आ जाएगा कि हम कैसे कर रहे हैं। अगर तुमसे बन जाता है फिर भी मेरा वीडियो देखो, अगर तुमसे बनता नहीं है फिर भी मेरा वीडियो देखो, क्योंकि जब बन जा रहा है तब बस हमको तुमको क्या देखना है, तुमको देखना है कि मेरा अप्रोच क्या है, कहां पे मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एलसीएम कर लो, तो x इंटू एक्स माइनस 1 ऊपर में क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, तो फिर x माइनस ऑफ x प्लस 1 हो जाएगा बेटा, यहाँ पे तुम मिस्टेक मत करना, प्लस 1 हो जाएगा। क्यू 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 चलो दिखाते हैं। यहाँ पे देखो 1 इंटू एक्स कर रहे हैं, क्योंकि 1 इंटू एक्स माइनस ऑफ 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो फिर ये माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, याद रखना। इधर भी एलसीएम कर दो, डायरेक्टली कर लेते हैं, पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो x प्लस 4 मल्टीप्लाई कर दिया 1 इंटू माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। यहाँ पे गलतियां हो जाता है बेटा, ये वाले साइन तुम लोग चेंज नहीं करते हो, ठीक है, वो वाले साइन चेंज तुमको करना है। x माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, यहाँ पे x x कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अरे तुम सम करते जाओ, x कैंसिल आउट हो गया तो क्या हुआ, यहाँ पे देखो x प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 3, यहाँ पे क्या है देखो नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 4 3 12। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली कर दिया, कैसे, ये x के साथ एक बार ये दोनों मल्टीप्लाई किया तो x के साथ x मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, x के साथ 4 मल्टीप्लाई किया तो फिर 3x, अरे नहीं ये दोनों के साथ ये वाला किया है ना, तो फिर x के साथ x मल्टीप्लाई करो तो x स्क्वायर, x के साथ 3 मल्टीप्लाई करो तो 3x, एंड देन अगेन 4 के साथ x मल्टीप्लाई करो तो 4x, एंड देन अगेन 4 के साथ 3 मल्टीप्लाई करो तो 12। तुम्हारे हिसाब से तुम जैसे सिखाया है वैसे देखो, वो भी वैसा ही आएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी x x कैंसिल आउट हो रहा है, तो फिर इधर में क्या है 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 4 माइनस 3, यहाँ पे भी 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 कितना हो जाता है 7x प्लस 12। अब देखो सीधा ऊपर उठा दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब इसके बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे देखो सारे को एक तरफ ले लो, तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, है ना, इक्वल्स टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर तो गॉन हो गया। अब 7x प्लस 8x दैट इज इक्वल्स टू माइनस 12 और x इक्वल्स टू माइनस 12 बाई 8, तो 4 से कर लो, 4 3 4 2, तो फिर माइनस 1.5 या फिर माइनस 1 होल नंबर 1/2 आ रहा है। एक्सरसाइज 14A का क्वेश्चन नंबर 23 समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। इतना जल्दी हम लोग कर सकते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक हम लोग नहीं करेंगे, स्पीड विद एक्यूरेसी। पता नहीं कि मेरा सारा का सारा आंसर सही है कि रॉन्ग, पता नहीं, एंड में चेक करेंगे, रुक जाओ। 25 कर लो, क्या है 4 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 5 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 माइनस x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 होल नंबर 1/3 दैट इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, ये जो नंबर है ना इसको बेटा यहीं पे रहने दो, यहीं पे रहने दो, मतलब राइट साइड सेंड कर दो, तो फिर ये दोनों का एलसीएम कर लो, तो फिर 5 3 15। अब 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 12 माइनस 9x प्लस 5 7 से कितना होता है 35, देन माइनस 5x। अब ये वाले नंबर को राइट साइड भेज दो, तो माइनस
4 3 12, 1 कितना हो जाता है 13/3, करके रख दो ऐसे। अब देखो यहाँ पे इस तरफ मैंने सेंड कर देने से ही हमको पता चल गया कि 3 5 15 बेटा कैंसिल आउट हो गया। अब देखो यहाँ पे देखो कैंसिल आउट हो जाएगा या फिर कुछ काम धाम होगा। 12 प्लस 35, 30 प्लस 45, 47 होता है, माइनस यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा। 9 प्लस 5 कितना होता है 13 1 14, तो 14x दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 5 को इधर सेंड कर दो तो फिर माइनस कितना हो जाएगा 13 5 से कितना होता है 65, है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 14x इक्वल्स टू माइनस 65। नंबर्स को एक तरफ ले लो तो फिर माइनस माइनस तो कैंसिल आउट होने का चांसेस है, तो यहाँ पे दोनों को ऐड कर लो। 7 प्लस 5 कितना होता है 12 का 2 कैरी 1, 4 1 5 प्लस 6 कितना होता है 11, तो फिर माइनस 112, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दो तो फिर x का वैल्यू कितना हो रहा है x इज इक्वल्स टू 112/14, तो 14 का मल्टीप्लीकेशन में तो आता ही है, पता है कि नहीं पता है ना 8 से, तो फिर x इक्वल्स टू 8। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मेरा आंसर आया x इक्वल्स टू 8। तो क्या यही चाहिए था, नहीं बेटा एक और एक चाहिए था। क्या चाहिए था देखो वहां पे है लिखा हुआ है, तो ये वाला भी चाहिए था। चलो कर देते हैं, क्या है सब कुछ करेंगे बेटा, पूरा करेंगे। देखो क्या है 3p माइनस माइनस 2x प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे p का वैल्यू ढूंढना है तो x इक्वल्स टू 8 यहाँ पे पुट कर दो और 3p माइनस 2 इंटू 8 ब्रैकेट में पुट करना इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे 3p माइनस 8 टू 16 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0, और 3p यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 15 इक्वल्स टू 0, तो फिर और 3p इक्वल्स टू 15, तो 0 प्लस 15 कितना होता है 0 ही होता है, तो 3 5 15, तो फिर और p इक्वल्स टू 5। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो p का वैल्यू 5, x का वैल्यू 8 आया मेरा, ठीक है। 25 डन। नाउ 27 दैट इज द लास्ट सम। पता नहीं कि कितना कितना टाइम हम लोग को लग रहा है, लेकिन मेरा लगभग ऐसा लग रहा है कि 15 से 20 मिनट्स के अंदर या फिर 25 मिनट्स के अंदर हम लोग का इतना सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा होगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 5x माइनस यहाँ पे है कि 4x प्लस 5x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 7 दैट इज इक्वल्स टू 4x माइनस 14 डिवाइडेड बाई 3। अब चलो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 5x माइनस, यहाँ पे क्या करना है अंदर वाले का काम पहले कर लो, तो 7, तो 7 4 कितना होता है 28x प्लस यहाँ पे 5x माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 4x माइनस 14/3, इसको जैसा है रख दो, और 5x माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा पूरा काम कर लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 28x प्लस 5x कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, है ना। तो फिर यहाँ पे कर लो वही वाला काम 33x माइनस 4, ठीक है, इक्वल्स टू 4x माइनस 14/3। अब देखो और अब क्या करना है, ये ब्रैकेट जो है ना, ये ब्रैकेट जो है ना हटाना है, लेकिन ये ब्रैकेट जो है दिक्कत दे रहा है ना, ये ब्रैकेट जो है दिक्कत दे रहा है, तो इसको पूरा उठा के राइट साइड सेंड कर दो। क्यों दिक्कत दे रहा है, हो सकता है कि बाहर में कौन सा साइन चेंज होगा, क्या होगा हमको समझ में आ नहीं रहा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट है कि ऐसे है कि यहाँ पे घबरा जाता है, नहीं जाना, यहाँ पे पूरा उठा के, समझ में नहीं आ रहा है तो ये पूरा ब्रैकेट वाले को उठा के राइट साइड पटक दो, तो फिर राइट साइड अगर पटक दोगे तो क्या हो जाएगा देखो, ये जो बाहर का साइन है ना ये बस चेंज होके प्लस हो जाता है, ये बाहर का साइन है ना चेंज होके प्लस हो जाता है, तो फिर ये क्या हो जाएगा देखो 33x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 7। अब जो है काम कर लो, अब जो है काम कर लो 5x 3 7 21, ये क्या है 4 7 कितना होता है 28x माइनस 14 7 कितना होता है 84, 84 प्लस 14 कितना होता है 98 होता है ना, तो फिर 98 प्लस यहाँ पे 3 से करो 339 देन माइनस कितना होता है 4 3 12, ठीक है। अब ये 21 को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन वो बाद का बात है, लेकिन वो बाद का बात है। अब चलो यहाँ पे क्या होगा देखो 5x 21 से 5x को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे डायरेक्टली कर दो, फिर देखते हैं क्या हो जाएगा। 5 1 5 5 2 10, तो 105x दैट इज इक्वल्स टू 28x 99x कितना हो जाता है 99 प्लस 28 करो तो कितना हो जाता 100 प्लस 28 करो तो 128 हो जाता, लेकिन यहाँ पे एक कम है तो फिर 127x, है ना। फिर माइनस करो तो 98 प्लस 12 कितना हो जाता है 210, तो फिर 110 माइनस साइन बैठ गए, सम विल बी एडेड। अच्छा नीचे तो कुछ है ही नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दिया था, है ना। अब चलो ये तो और लिख के रख दो यहाँ पे, और तो फिर क्या करना है ये वाले को इधर भेजो या फिर दोनों को, तो फिर 110 इक्वल्स टू 127x माइनस 105x, ठीक है। तो फिर 110 इक्वल्स टू 105 से 127 करो तो कितना हो जाता है 127 से 5 माइनस कर दो तो 27 से 4, तो फिर 122 या फिर 22x हो जाता है ना।
तो फिर और 110 दैट इज इक्वल डिवाइडेड बाय 22 इक्वल्स टू x। तो 22 से डायरेक्टली ये कैंसिल आउट हो जाता है, लेकिन हम 11 से करेंगे। 11 2 जा 11 10 जा देन 2 5 जा 22 से डायरेक्टली 5 से हो जाता, तो 5 इक्वल्स टू x। तो समझ में आ रहा है। तो 27 का आंसर क्या हुआ? 27 का आंसर क्या हुआ? 5 आ रहा है ना। चलो यहाँ पे हम लोग एंड कर दे। तो कितना क्वेश्चन बनाया? अराउंड यहाँ पे 27 क्वेश्चन है, तो ऑड नंबर चूज किया था, है ना। तो कितना क्वेश्चन बना? अराउंड 13 to 14 क्वेश्चन होगा, है ना। 13 to 14 क्वेश्चन होगा। कितना टाइम में बनाया वो हमको याद नहीं, वो हमको देखा भी नहीं, मैंने उसको सॉल्व भी नहीं किया, मैंने देखा भी नहीं, ठीक है। वो काउंट भी नहीं किया, सॉल्व तो कर लिया लेकिन काउंट नहीं किया, ठीक है। वो हम लोग काउंट करेंगे जब हम वीडियो को HD क्वालिटी बनाएंगे, तब हम काउंट करेंगे, ठीक है। अपलोड से पहले काउंट करके अपलोड करेंगे। तो बाकी जो काउंटिंग का काम है वो तो तुम लोग कर लेंगे, लेकिन वो काउंटिंग का जो काम है वो तुम लोग करोगे, है ना। वही करते रहो और प्रैक्टिस ऐसे करो कि सम्स ऐसे बना पाओ, सम्स ऐसे बना पाओ। हम जब बोलते हैं कि स्पीड विद एक्यूरेसी, इसी को बोलते हैं बेटा स्पीड विद एक्यूरेसी। हम जिस स्पीड में कर रहे हैं इस स्पीड में तुम लोगों को करना है ना। हम जिस स्पीड में कर रहे हैं इस स्पीड में तुम लोगों को करना है, तब जाके क्वेश्चन बनेगा। लेकिन यहाँ पे पता नहीं कि मेरा एक्यूरेसी लेवल कितना है, वो जब एडिट करेंगे पता चलेगा, ठीक है। चलो एंड में बता ही देंगे, है ना। और बच्चे तो है ही, तुम लोग नीचे कमेंट करोगे जरूर, है ना। चलो यहाँ पे हम रिवीजन ऑफ लीनियर इक्वेशन का पहला जो वीडियो है वो एंड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, रिवीजन नंबर 2। चलो रिवीजन एंड।